तो नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर इस वक्त आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव या आई लव महाकाल चल रहा है। और इसी आई लव मोहम्मद को लेकर के, यानी कि ये जो आई लव मोहम्मद का जो मूवमेंट चल रहा था, ये शुरू उत्तर प्रदेश से हुआ था और इसने ऐसा लगता है कि अब इसकी जो परिणति है वो अब उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर हो गई है। बरेली में योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस ने बहुत तगड़ा लाठीचार्ज किया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बरेली के मौलाना तौकीर रजा की। लगभग 10-12 साल हो गए और हम सब लोगों जो कि खबरों को कवर करते हैं, न्यूज़ कवर करते हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो मौलाना तौकीर रजा हैं वो जिहादी तबीयत के मौलाना हैं। और तौकीर रजा को आपने देखा होगा कि अक्सर जब वो मीडिया में आते हैं तो बार बार क्या कहते हैं पता है आपको? वो कहते हैं कि हमने अपने जवानों को रोक कर रखा हुआ है, अगर कहीं हमने अपने जवानों को छूट दे दी तो फिर गदर मच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तरह तरह की धमकी भरी भाषा वो हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन इस समय इस बार उनके जो समर्थक थे, उनके जो जवान थे, उनकी बहुत ही खतरनाक तरीके से तोड़ाई हुई है। वो सड़क पर उतरने के लिए जो दंगा फसाद कर रहे थे उनकी बहुत कायदे से मरम्मत हुई है। और हालत ये हो गई है कि बरेली के अंदर ये जो दो दंगाई थे, जिनकी कपड़ों से पहचान हो रही थी, जिन्होंने टोपी पहनी हुई थी, ये सारे के सारे दंगाई जो है भाग खड़े हुए। और अगर आपको बात करें, इसकी पूरी चर्चा करें तो 4 सितंबर को जो ये पूरी उत्तर प्रदेश की आबो हवा ख़राब करने की जो कोशिश शुरू हुई, ये शुरू हुई कानपुर से 4 सितंबर को, जहाँ पे 12 वफात की कोई रैली या कोई जुलूस था। और उसी रैली और उसी जुलूस के अंदर आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लगाए गए। अब जब इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए गए तो हिंदू संगठनों ने उस पर विरोध दर्ज किया। और विरोध दर्ज करने के बाद जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, उसको लगा कि भाई माहौल ख़राब हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम तनाव हो जाएगा, सांप्रदायिक विद्वेष फैलेगा। इसीलिए फिर कानपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो बैनर थे वो हटवा दिए और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। अब इसको जो है पूरे देश के अंदर जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसको एक मुद्दा बना लिया। और उन्होंने इसको एक ऐसा मुद्दा बना लिया कि इसको इस तरह सेंसिटिव तरीके से पेश किया अपने लोगों के सामने, मस्जिदों से, तमाम जगहों से, मदरसों से, कि भाई ये तो बहुत ही सेंसिटिव बात हो गई कि हम तो अपने पैगंबर को मानते हैं और आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं, उस पर भी इनको एतराज़ है। लेकिन जो भी कार्रवाई की उत्तर प्रदेश सरकार ने वो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की थी। लेकिन इन मौलानाओं ने क्या किया कि पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया। और इसके बाद फिर जो तनाव था, वो तनाव फैलना स्वाभाविक था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पे इस तरह का ट्रेंड चलाना शुरू किया इन लोगों ने कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। भाई, हम तो एक बात पूछना चाहते हैं इस देश के सभी मुसलमानों से, और ख़ासकर उनसे जिनकी जिहादी तबीयत है और जो कुरान का, हदीस का नित्य जो है वो पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। देखिए, देश के जितने भी बड़ी संख्या में जो देश में मुसलमान आबादी है, वो इस्लाम को समझती ही नहीं है, और ना ही वो कुरान को समझती है, ना ही वो शरीयत को समझती है। जो नहीं समझती है, तो क्योंकि वो समझती नहीं है, तो अभी वो अरब के मुसलमानों जैसी नहीं है, या जैसे उस दौर के मुसलमान थे जिहादी कट्टरपंथी, वो उस तरह के नहीं है। लेकिन जब वो समझ जाएंगे तो वो वैसे ही हो जाएंगे। तो हम उन लोगों से पूछ रहे हैं जो इस तरह की जिहादी तबीयत रखते हैं, वो ये बताएं कि आखिर पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इंडोनेशिया इतना बड़ा इस्लामी मुल्क है, इतना बड़ा इस्लामी मुल्क सऊदी अरब है, इतना बड़ा इस्लामी मुल्क जो है वो फ़िलिस्तीन है, इतने बड़े बड़े इस्लामी मुल्क हैं, 52 इस्लामी देश हैं, लेकिन किसी भी इस्लामी देश में आज तक आई लव मोहम्मद का मूवमेंट क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चलता? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर तो वो इस्लाम के नाम पर जो है देश में आग लगाने की या धर्म के नाम पे आग लगाने की कोशिश करते रहते हैं,
और आप देखिए मिडिल ईस्ट में भी कितनी बड़ी घटना हुई है। इजराइल के ऊपर यमन ने, जो कि एक वो भी एक इस्लामी मुल्क है, यमन के हूतियों ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें छोड़ी और वो मिसाइलें सऊदी अरब के आसमान से इजराइल पर गिरने वाली थी। सऊदी अरब के अंदर जो पूरा एक डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, जिसको कि पैट्रियट कहते हैं। मक्का मदीना की सुरक्षा भी वहाँ पे अमेरिका का डिफेंस सिस्टम करता है। अब वो जो मिसाइलें थी जो सऊदी अरब में लगी हुई थी, उन मिसाइलों ने, यानी सऊदी अरब के आसमान में जो हूती ने मिसाइलें छोड़ी थी जो कि इजराइल पर अटैक करने जा रही थी, उसको सऊदी अरब की जो रक्षा मंत्रालय है या जो डिफेंस फोर्स है, जो एयर डिफेंस है, उसने उन मिसाइलों को फोड़ दिया, आकाश में ही मार दिया उसको। यानी आप सोचिए कि जो सऊदी अरब है वो तो इजराइल के साथ खड़ा है। वहाँ जो जहाँ पे इस्लाम का जो पैदाइश है, वो सऊदी अरब का मुल्क जो है वो तो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। और जो जॉर्डन, जहाँ पर कि खुद जो जॉर्डन के सुल्तान हैं वो तो खुद जो है मोहम्मद के वंशज हैं। आप बताइए, जब ईरान से मिसाइलें आ रही थी इजराइल के ऊपर, तब भी जो जॉर्डन के आसमान पर मिसाइलें गिरी जब जा रही थी, तो जॉर्डन के भी एयर डिफेंस ने जो है वो ईरान की मिसाइलों को टारगेट किया था। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो दुनिया भर के मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के जो मुस्लिम मुल्क हैं वो तो अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, कुछ कट्टरपंथी जिहादी तबीयत के लोग हैं, वो पूरे देश के अंदर जो है तरह तरह के फालतू के मूवमेंट चला करके आग लगाना चाहते हैं। अब आपको बताएं कि अब ये तो सब मैटर हुआ, सारा का सारा जो शुरू हुआ कानपुर से शुरू हुआ 4 सितंबर से, और इसके बाद कल जो है वो जुमा था। तो बरेली के जो तौकीर रजा हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा उनकी आदत है, वो हमेशा क्या कहते हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने अपने जवानों को पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ देंगे, छूट दे देंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। हमेशा इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते थे वो। अब उन्होंने जो है कल बरेली में एक जलसा करने की जो है इजाज़त मांगी पुलिस से। अब पुलिस जानती है कि वो जिहादी तबीयत के हैं तो उनको इजाज़त नहीं दी गई। जब उनको इजाज़त नहीं दी गई तो इसके बाद उनके प्रदर्शन, जो उनके समर्थक थे, उन्होंने हल्ला हंगामा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने हल्ला हंगामा करना शुरू किया, वैसे ही पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और जो तस्वीरें जो आई हैं उनमें ये नज़र आ रहा है कि लगभग मुश्किल से 50-60 पुलिस वाले होंगे जो वर्दी में दिख रहे हैं। और उधर जो भीड़ थी जो जिहादियों की, वो लमसम जो है लगभग 200-300 की भीड़ रही होगी, और सबके वही बिल्कुल सफ़ेद लिबाज। और इसके बाद वहाँ पे जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। दौड़ा दौड़ा करके मारा, कोने कोने में घुसा घुसा करके मारा है। और मस्जिदों के आसपास में जहाँ जहाँ पर ये प्रदर्शन की कोशिश कर रहे थे, हर जगह पर निकाल निकाल करके मारा है। एक ऐसा वीडियो भी आया जहाँ पर कि एक छोटा सा बच्चा वो निकल रहा था नमाज़ पढ़ के, उसको पुलिस ने जाने दिया। मैं पुलिस की तारीफ़ करता हूँ कि इस तरह के उसको नहीं करना, मतलब अच्छा किया उसने कि उसको छोड़ा। उसकी उम्र बहुत कम थी। लेकिन बाकी जो भी दंगाई थे उनको कतई उसने, पुलिस ने बख्शा नहीं है, बहुत कायदे से तोड़ाई की है। अब जब तोड़ाई की तो देखिए, अब तौकीर रजा जो कि मौलाना हैं और उनके समर्थक थे, तो तौकीर रजा का फ़र्ज़ क्या था? तौकीर रजा का फ़र्ज़ ये था कि वो अपने समर्थकों के घावों पर मलहम लगाते, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते, उनसे कुछ मीठी मीठी बातें करते, कुछ तो उनको समझाते, कुछ दिलासा देते, कुछ ढांढस बताते। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उल्टा एक बयान दे दिया, और बयान में उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये सब जो कुछ भी हुआ है इसमें कुछ शरारती तत्व शामिल थे, जिन्होंने कि पुलिस के ऊपर जो है हमला कर दिया। और जब पुलिस के ऊपर हमला किया, उसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यानी कि तौकीर रजा ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि भैया देखो, हमारे लोगों की गलती थी, पुलिस की कोई गलती नहीं थी। तो आप बताइए, तौकीर रजा ऐसा नेता जिसका होगा, उसका क्या होगा? समर्थकों का ऐसी पिटेंगे। और दूसरा, तौकीर रजा को पता है कि हमारा क्या है, हमें तो पुलिस नज़रबंद कर लेगी, पुलिस हिरासत में ले लेगी, हमें तो कुछ होगा नहीं। उनको पता है कि समर्थक जो उनके वही पिटेंगे। वही हुआ, तौकीर रजा जो है अपने घर से निकले ही नहीं, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, नज़रबंद कर लिया, वो आराम से बैठे रहे, और उनके समर्थक जो थे वो बाहर बुरी तरीके से पीटते रहे। तो भैया, जो लोग भी इस तरह के नफरती लोगों के बहकावे में आकर के सड़क पर दंगा फसाद करने उतरते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि भाई देखो, योगी जी की सरकार है,
बहुत तगड़ा एक्शन भी होता है और मुआवजा भी बहुत भयंकर वसूला जाता है तोड़ फोड़ का। तो कृपया ऐसे लोग जो है वो यूपी के अंदर ये सब चक्कर में ना पड़े, शांति से रहें तो सबसे अच्छा रहेंगे। क्या कहते हैं वो कानपुर की भाषा में, कायदे से रहो, क्या कहते हैं वो कानपुर की भाषा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो वही है स्थिति, कानून कायदा यूपी में बुलंद है और हमने वो देखा उसको। नमस्कार, धन्यवाद।